हेलो फ्रेंड्स, माना जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, मतलब हमेशा से थे। वेद श्रुति परंपरा का हिस्सा थे। ऋषियों ने जैसे सुना वैसे ही अपने छात्रों को आगे बढ़ा दिया, मतलब ओरल ट्रांसमिशन। वे कहते हैं कि वेद व्यास जी ने सोचा कि जितना वैदिक कॉर्पस है उसको एक दिन लिख ही दिया जाए, और उन्होंने लिख दिया वेदों के जैसे 4 भाग। उस समय का ज्ञान भी वैसा ही था जैसे ज्ञान की प्रकृति होती कि एक जो ज्ञान होता है वो टाइम बाउंडेड होता है, टाइम रिलेवेंट होता है, और एक ज्ञान जो होता है टाइमलेस होता है। मतलब एक ज्ञान जो होता है जिसका महत्व केवल उसी समय है, और एक ज्ञान जो होता है उसका महत्व हमेशा रहता है। तो वेदों में दोनों प्रकार के ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो देखिए, जैसे अगर मैं किसी के घर जाता हूँ और कोई मुझे खाने पीने के लिए नहीं पूछता है और मैं उसका हालचाल नहीं पूछता हूँ, तो ये असभ्यता है। लेकिन इसका महत्व केवल उसी टाइम मोमेंट में है, इसका महत्व हमेशा नहीं है। तो वेदों में इस बात को भी महत्व दिया गया, और वेदों में उस बात को भी महत्व दिया गया जिसका संबंध आपके मन से, जिसका संबंध आपके जीवन से, जिसका संबंध आपके मानवता से। जब तक ये रहेगी तब तक उस भाग को उतना ही महत्व दिया जाएगा। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ज्ञान की किस प्रकृति को अपनाते हो। आप उस प्रकृति को अपनाते हो जो टाइम बाउंडेड है, या कि उस प्रकृति को अपनाते हो जो टाइमलेस है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत ने कभी भी टाइमलेस जो ज्ञान है, जो हमेशा रहेगा, उसके ऊपर उतना महत्व नहीं दिया है। जो ज्ञान है उपनिषद और जो ज्ञान है वेदांत, उसके ऊपर उतना महत्व नहीं दिया गया है।